मैं तो बस इतने में ही खुश हूँ। मैं तो बस चावल खाकर भी खुश हूँ। क्या बात है चंदा, आज सिर्फ चावल और आलू की सब्जी? हाँ दीदी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ठीक है, मैं मछली लाने जा रही हूँ। उसे चावल के साथ खाऊंगी, ग्रेवी बनाऊंगी, फ्राई करके खाऊंगी, मछली के सिर को चबा चबा कर खाऊंगी। अब चलती हूँ चंदा। बकवास, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ये लो, ये रहे मछली के पैसे। अरे ये क्या, मेरी थैली कहाँ चली गई? थैली, मेरी थैली, मेरी मछली। ऐसा लगता है जैसे कुत्ता बिल्ली उठाकर ले गया है। हाय 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 हाय, सोचा था मैंने कि आज बहुत स्वादिष्ट मछली बनाऊंगी, सब बर्बाद हो गया। मुझे दिए बगैर मछली खाएगी। दीदी को मैंने अच्छा सबक सिखाया है। बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। 3 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। अरे ये क्या, आपने कुछ भी नहीं खाया है? आप यहाँ पर बैठे, यहीं पर बैठे रहिएगा, समझे? मैं अभी आती हूँ, आप यहीं पर रहिएगा। मछली फ्राई होने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसका मतलब चंदा भी मछली खरीद कर लाई है। सिर्फ मेरी किस्मत में ही मछली नहीं है। नहीं, यहाँ बैठे रहने से मेरा मन और खराब हो जाएगा। जाती हूँ, अपना काम निपटा लेती हूँ मैं। मेरे खाने के लिए भात और मछली लेकर आई हो। खाइए बाबा, अच्छी तरह से खाइए। खुश रहो बेटी, खुश रहो, खुश रहो। ओ बेटी, हमें भी खाने के लिए कुछ दे दो, हमें भी दो। हाँ बेटी, आप लोग जरा बैठिए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अरे ये क्या, चंदा इन बर्तनों को लेकर जा कहाँ रही है? मुझे नजर रखनी होगी। देखो तो, देखो। बेटी, तुम्हारा भला हो बेटी। कितने दिन बाद आज पेट भर के खाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लीजिए। अरे लीजिए, आप लोग ये मोहर रख लीजिए। हम लोगों के लिए मोहर? हाँ, इनसे आप लोगों का कुछ दिन अच्छे से गुजर जाएगा। ये लीजिए। मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही? चंदा सभी को मछली और चावल खिला रही है और मोहर भी दे रही है। इतनी सारी मोहरें इसे आखिर मिली कहाँ से? नहीं, इसका मतलब क्या है? मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। है? मेरी मोहरें चुराकर दान कर रही है। इसका मतलब वो मछली भी मेरी ही थी। रुक जा, अभी मजा चखाती हूँ। कौन है?
बेटी, मेरी पोती की शादी है। मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं। मेरी भी थोड़ी मदद कर दो ताकि मैं अपनी पोती की शादी कर पाऊं। दो बेटा। मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं है। जाइए जाइए, आप राजा के पास जाइए। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। जाइए। मैं राजा के पास भी गई थी, लेकिन राजा के पहरेदार ने मुझे राजा से मिलने नहीं दिया बेटा। ओ अच्छा, आप यहाँ रुकिए, ठीक है? आप यहीं पर रुकिए। ये लीजिए। मेरे पास बस एक ही नया कपड़ा था माँ जी, ये आप ले जाइए। लेकिन बेटी, मुझे थोड़े पैसे भी चाहिए। ओह, लेकिन मेरे पास तो हाँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, ठीक है? थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अच्छा, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी तुरंत वापस आती हूँ। शांति, ओ शांति, आप घर पर हो ना? अरे वाह चंदा दीदी, क्या बात है? अरे ये सुनार के दुकान गई थी, वहीं पर पहरेदार जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। शायद वो तुम्हारे लिए कुछ गहने खरीद रहे थे। मेरे लिए गहने? क्या? हाँ, उसके लिए 10 मोहर कम पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लाने के लिए यहाँ भेजा है बहन। हाँ, रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ आप वहीं पर थी। रुकिए दीदी, रुकिए। हाँ, लाओ, दो। अब मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है। ये लीजिए माँ जी 10 मोहर, इतने से आपका काम हो जाएगा। ये सब तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है दीदी? हाँ, और अब ये सिपाही को क्यों लेकर आई हो? तुमने मंदा की मोहर और मछली चुराई है। तुम्हें महाराज ने बंदी बनाकर लाने को कहा है। नहीं, ऐसा काम चंदा नहीं कर सकती है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी, मैं भी चलूंगी। हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ जी, आप जाकर अपनी पोती की शादी की व्यवस्था कीजिए, मैं ये सब संभाल लूंगी। चलिए सिपाही जी, चलिए। क्यों चंदा, तुमने अपने दीदी की मछली और मोहर चोरी की है, ये सच है क्या? बताओ। जी हाँ महाराज। और जब हम लोग वहाँ गए तो हमने देखा कि पता नहीं कहाँ से ये और 10-10 मोहरें चुरा कर लाई थी। तुम्हें कहाँ से मिला वो मोहर? वो महाराज, वो मुझे पहरेदार के घर से मिला है। उसकी पत्नी से झूठ बोलकर मैं लाई हूँ। मेरे घर से? सत्यानाश हो, मेरे राज्य में ऐसे ठग हैं। सुनो, इसे कल फांसी दे देना। हाँ। क्या? दीदी, तुम्हारे साथ मेरी ये आखिरी मुलाकात है दीदी। महाराज, नहीं, इसे छोड़ दीजिए महाराज, इसके लिए ऐसी सजा नहीं चाहिए। चुप, तुम्हारी इच्छा से सजा होगी क्या? राजा मैं हूँ या तुम? शिकायत करते वक्त ये ख्याल नहीं आया? कल फांसी दी जाएगी पक्का। चंदा, तुम्हारी आखिरी इच्छा अगर कोई है तो जल्दी जल्दी बता दो। मुझे एक बात जाननी थी महाराज। जल्दी पूछ लो। कितने दिनों के बाद किसी को फांसी होने जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज, अगर पाप करने पर सजा मिलती है तो फिर पुण्य करने पर क्या होगा? पुण्य कहाँ से आ गया बीच में? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों महाराज? मैंने तो लोगों की भलाई के लिए ही ये सब किया है। तुम अपने खुद के पैसों से लोगों की भलाई करो, हम लोगों के घरों से चोरी करके क्यों? मैंने सबसे पहले भिखारी को अपने ही घर की चावल और आलू की सब्जी खिलाई थी, उसके बाद मैंने मछली खिलाया था। और मोहर? मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए दीदी के घर से लेकर उन लोगों के कुछ दिनों की व्यवस्था मैंने कर दी महाराज। लेकिन पहरेदार के घर से लिए मोहर का क्या? अब मैंने सही जगह पकड़ा है। वो तो माँ जी को मैंने पहले अपनी साड़ी दी थी महाराज, उसके बाद मैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए तुमने पहरेदार के घर से ले लिया ना? बिल्कुल सही महाराज। बिल्कुल गलत, तुमने चोरी किया है, चोरी। तुम्हें फांसी तो जरूर होगी, इसे फांसी दो। ठीक है महाराज, लेकिन मेरा एक साथी भी है, उसका क्या होगा महाराज? उसे भी फांसी दूंगा।
वाह, मजा आ गया। एक साथ दो फांसी। नाम बताओ, नाम बताओ। दो फांसी एक साथ। अरे बाप रे, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। हाँ। आप महाराज? मैं? चंदा, चंदा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डॉक्टर। ए चंदा, ये तुम क्या बोल रही हो? महाराज आखिर दोषी कैसे हो सकते हैं? महाराज, अगर आप सभी का अच्छी तरह से ध्यान रखते तो फिर मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता, है ना महाराज? जिस राजा के राज्य में जनता खाना नहीं खा सकती, असहाय गरीब दादी अपनी पोती की शादी के लिए राजा से मदद मांगे और उसे मदद ना मिले, इसलिए राजा ने ही तो मुझे ये सब काम करने के लिए मजबूर किया है महाराज। क्या? किसने मुझसे मदद मांगा जिसे नहीं मिला? क्यों महाराज? वो बूढ़ी औरत जो अपनी पोती की शादी के लिए मदद मांगने आई थी, जिसे आपके पहरेदार ने दरवाजे से ही भगा दिया था महाराज, पता है आपको? पहरेदार? चंदा जो बोल रही है क्या वो सच है? वो महाराज, हाँ, आप उस वक्त आराम कर रहे थे। तो ये तो गलत है, बहुत गलत है। चंदा की फांसी कैंसिल। अच्छा हुआ, लेकिन मेरी मोहर महाराज? भूल जाओ, बहुत सारे थे, थोड़े ही लिए हैं उसने। ज्यादा बोलोगी तो सारे ले लूंगा। नहीं नहीं महाराज, ठीक है ठीक है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। लेकिन एक सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ। क्या? आज से मैं तुम्हें इस राज्य की जनता की उन्नति का काम सौंपता हूँ। आज से मेरे राज्य में कोई भी इंसान अभाव में नहीं रहेगा। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो।